इसने क्या किया कि एक निजी अस्पताल से एक है ना सर्टिफिकेट से बनवा के भेज दिया यूपीएससी को। इसने एक ठेकेदार से एक ऑडी कार, जो काफ़ी महंगी कार होती है, वो गिफ्ट में ले ली। अब गिफ्ट क्या है, तो विशुद्ध घूस है। तो भ्रष्टाचार का मुझे लगता है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये तो गिनीज बुक वालों के लिए खबर है। ये सब सर्टिफिकेट से फर्जी पाया गया ना, तब तो अभी प्रोबेशन पर है। अभी तो पूजा खेड़कर जो कि महाराष्ट्र कैडर के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हैं, और इनका रुतबा रुआब इतना सोशल मीडिया पे सुर्खियों में आया कि खबरें बनने लगी और पूरा पीएमओ भी जग गया, और पूरे देश में चर्चा होने लगा है कि क्या यूपीएससी जैसा प्रतिष्ठित संस्था भी इस प्रकार के खेल खेल सकती है, और क्या कुछ है पूजा खेड़कर के मामला, किन किन विवादों में फंसी हैं, अब उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम बातों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर, सबसे पहले स्वागत है, और स्वागत के साथ ही पहला सवाल है कि पूरा देश में हर चीज़ का पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा असफल हो जा रहा है, देखा जाए कहीं ना कहीं तो हर चीज़ में धांधली दिखाई दे रहा है, उसमें यूपीएससी भी अब घेरे में आते जा रही है। सर देखिए, ये जो मामला है जो आपने उठाया, ये एक लड़की है, नाम है पूजा खेड़कर। जी सर। पूजा खेड़कर आईएएस है, 2023 बैच की, महाराष्ट्र कैडर की। जी सर। और अभी ये जो पुणे में ये कर रही थी, प्रशिक्षण कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी। आईएएस आईपीएस लोगों की फील्ड ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग में थी, क्योंकि अभी तो पिछले साल ये आईएएस बनी ही है। जी सर। तो उसके बाद अचानक ही विवादों में घिर गई। विवादों की कुछ वजह है। एक तो लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि इसने एक ठेकेदार से एक ऑडी कार, जो काफ़ी महंगी कार होती है, वो गिफ्ट में ले ली। अब गिफ्ट क्या है, तो विशुद्ध घूस है। कोई आईएएस ऑफिसर किसी ठेकेदार से गिफ्ट क्या ले सकता है? इसको तो गिफ्ट कहना ही गलत है, ये तो विशुद्ध घूस है, रिश्वत है। तो वो ऑडी कार ले ली है इसने, है उसके ऊपर जो होता है हुडर शायरन ये सब लगा के घूम रही है, पूरा वीआईपी लुक लेके। भारत सरकार का बोर्ड निजी गाड़ी पर लगा के घूम रही है। यहाँ तक खबर आई है कि उसने वहाँ जो डीएम है पुणे का, उसके मतलब चैम्बर पर एक तरह से कब्जा जमा लिया है। डीएम ने भी इसकी शिकायत की, उसके बाद इसका तबादला भी पुणे से हो गया है। और लगातार परत दर परत, मतलब प्याज के परतों की तरह नई नई बात खुल रही है। अब इसमें बात आ रही है कि ये पिछड़ी जाति से आती है, नॉन क्रीमी लेयर में आई है। ऐसे इसकी करोड़ों की संपत्ति है, अपने भी इसके पिताजी भी अधिकारी हैं, करोड़ों की संपत्ति है। और ये सब, ये मतलब जिसको आप कह सकते हैं विकलांगता, जिसको अपने यहाँ नाम दिव्यांग होना रखा गया है, उस कैटेगरी से ये बनी है। और उसमें जो इसने दिया था कि मैं दृष्टि बाधित हूँ। दृष्टि बाधित का मतलब हुआ कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पर जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह अंधे हों। दृष्टि बाधित में यदि आपकी रोशनी बहुत कम हो तो उसको भी दृष्टि बाधित कहते हैं, कि मैं दृष्टि बाधित हूँ और मुझे कुछ मानसिक रोग हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें इसने दिया। उसके बाद इसको बार बार यूपीएससी से बुलाया जाता रहा कि आप आइए और जांच कराइए, क्योंकि ऐसे तो कोई व्यक्ति कोई दावा कर देगा। उसका इसने कैट में भी केस किया। कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहां आईएएस और आईपीएस अफसरों के मतलब नौकरी संबंधित केस किए जाते हैं। कैट ने इसको आदेश दिया कि आप जांच कराइए, और एम्स से जांच कराइए। दिल्ली में जो एम्स है बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है। अब इसने क्या किया, देखिए मुझे लगता है बहुत पहुंच वाली है, क्योंकि ये लगता है बहुत काम पिछले दरवाजे से करा लेती है। इसने क्या किया कि एक निजी अस्पताल से एक है ना सर्टिफिकेट से बनवा के भेज दिया यूपीएससी को। और सबसे मतलब अजीबोगरीब बात है कि उस निजी अस्पताल के सर्टिफिकेट को यूपीएससी ने मंजूर भी कर लिया। ये बात गले नहीं उतरती है। तो यूपीएससी इतनी बड़ी परीक्षा लेता है और इतने ऊंचे पदों पर बहाली करता है, तो निजी अस्पतालों का तो हाल चाल आप जानते ही हैं, वो तो कुछ लिख के दे देगा। अभी सर, आप खुद उस परीक्षा में, उस संस्था में उससे पास हुए हैं, अपने समय के टॉपर भी रहे हैं सर, आप आईपीएस भी बने हुए हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा से जानकारी होगा कि हाँ क्या कुछ वहाँ पे होता है, कैसे क्या कुछ। बहुत कड़ाई होती है, इतनी कड़ाई होती है कि मैं क्या कहूँ। इतना थॉरो चेकअप होता है, और एक एक कमरे जा कितना ये। सर, सवाल ये है, चूंकि आप एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, आपने तमाम चीज़ों को देखा है, खुद आप उस परीक्षा को पास किए हुए हैं, आखिर क्या लग रहा है ये जो दृष्टि बाधित वाली बात है या फिर जो क्रीमी लेयर वाली बात है, आखिर इन दो मामलों में वो कैसे यूपीएससी चूक कर सकता है जो सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है? नहीं, इसलिए हमने कहा ना कि इसकी पहुंच लगता है, वो तो अब जांच का विषय है। कुछ कुछ जांच के आदेश दिए भी गया, पता नहीं वो जांच भी कितनी निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यदि वो बहुत पहुंच वाली है तो इन लोग की जांच में भी खाना पूरी ही होती है। और फिर जब मामला ठंडा, अभी चूंकि मामला गर्म हो गया है, पूरे देश की सुर्खियों में है, तो कभी हो रहा है कि पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है, तो ये जाँच वो जाँच। लेकिन हो सकता है मामला 20 दिन बाद 25 दिन बाद ठंडा हो जाए तो सब जाँच भी
चली जाए, मतलब ठंडे बस्ते में चली जाए। सर एक चीज और लोग जानना चाह रहे हैं, जैसे कि उन पे ये आरोप लग रहा है कि वो मतलब करी हमको आने से पहले ऑफिस दे दो बहुत बढ़िया एकदम एसी वाला, हमें गाड़ी दे दो, हमें खाना बनाने वाला सब कुछ दे दो, जो हनक चाहिए होता है एकदम आईएएस बनने के बाद वो हनक इनको पहले चाहिए। क्या लग रहा है, क्या कुछ वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाता है? एक हनक की क्या बात है, देखिए असली बात तो है कि आप कहा जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप लोक सेवक है, आप ये कोई अंग्रेज का राज थोड़े है या कोई जमींदारी थोड़े है कि आप ये है। ठीक है, आपको यदि सुविधा दी जाती है रहने की, गाड़ी की, तो इसलिए दी जाती है जिससे कि आप ठीक से काम कर सके, वो इसके लिए नहीं, आपके हनक के लिए नहीं है। एक सवाल और लोग उठा रहे हैं, कहा जा रहता है कि जो ये नौकरी है इसमें नौकरी के अंतिम समय में आपको होम कैडर मिल सकता है, शुरुआती दौर में ये कैसे मिल गया, ये भी लोग पूछ रहे हैं। ये तो गलत है, ये तो नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं जिसको मतलब जानकारी नहीं है। और ये नौकरी के अंत वाली बात नहीं है। मैं तो खुद, जैसे मैं बिहार का हूँ तो शुरू से ही होम कैडर में हूँ। इसमें होता है कि मेरिट कम चॉइस पर होता है, मतलब दोनों को ध्यान में रखा आता है। आपसे चॉइस भी पूछा जाता है कि आप अपना होम कैडर पसंद करेंगे कि नहीं। आपको क्या लग रहा है सर कि अगर पूजा इतना ज़्यादा अपना लाव लश्कर का डिमांड नहीं करती, मांग नहीं करती, जो ज़रूरत थी उन्हें, जो ज़रूरत नहीं भी था अपना हनक बनाने के लिए, अपना रुतबा बनाने के लिए, ये नहीं करते, तो क्या लग रहा है कि ये मामला प्रकाश में नहीं आता? हाँ, तब थोड़ा मुश्किल था। अब देखिए क्या हो गया कि एक बार जब आप हाईलाइटेड हो जाते हैं तब तो फिर सब आपका ये होने लगता है। एक तो देखिए, मतलब मैं तो भ्रष्टाचार का भी देखिए, सब तो दुस्साहस हो गया ना। नई नई लड़कियां, ये बताइए कितना साल की होगी, 25, 26, 27 की होगी। अब बताइए अपने ट्रेनिंग में एक ठेकेदार से ऑडी कार ले रही, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये मैं मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान में 90% IAS IPS हैं जो भ्रष्ट ही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इससे तो भ्रष्टाचार का मुझे लगता है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये तो गिनीज बुक वालों के लिए खबर है कि भाई आप ट्रेनिंग में आई हैं। और एक बात मैं बता दूं दर्शकों को कि ट्रेनिंग पीरियड में तो आप प्रोबेशन पर रहते हैं, मतलब आपकी नौकरी की संपुष्टि भी नहीं हुई रहती है, कंफर्म नहीं रहता है। सरकार को तुरंत उसको डिस्चार्ज सिंप्लिसिटर का कहते हैं, सरकार तुरंत आपको कान पकड़ के नौकरी से हटा सकती है। सही बात है। क्या लग रहा है, पापा भी उनके अधिकारी रह चुके हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में ही, उनके शायद नाना जी भी लोग बता रहे अधिकारी रह चुके हैं, वो भी IAS के। हाँ, तो क्या लग रहा है कि वो जो अपना रुतबा जमाना चाह रही थी महाराष्ट्र में, अपना जो दिखाना चाह रही थी रुआब, वो उनके पापा का भी सहभागिता होगी, जो चीज़ें हासिल की हुई उसमें भी पापा की सहभागिता रही होगी? हाँ, कुछ तो लोग ऐसा बता रहे हैं। अभी तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उसकी माता जी का भी फोटो वायरल हो रहा है, सरपंच है वो भी। क्या मैं कहूँ, पूरा खानदानी, कोई खानदानी समस्या है, DNA में समस्या है। माता जी का एक की तस्वीर है कि एकदम हाथ में पिस्तौल लेके रिवॉल्वर रानी बनी हुई है। तो अब देखिए, ये तो पूरे मतलब अगर आप इस तरह से करने लगे, इसका मतलब आपके परवरिश में ही कुछ गलती है ना, कि आप मतलब आप IAS बने हैं या IPS बने हैं तो आपको होना चाहिए कि हम एक आम आदमी को कितनी राहत पहुंचा सकते हैं। कितनी आखिरी सवाल सर ये है कि अब इतना विवाद होने के बाद, इतना जांच बैठने के बाद उनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं, क्या नौकरी से हटाई नहीं जाती इसमें सर, सस्पेंड नहीं किया जाता है? एकदम। यदि उसका ये सब सर्टिफिकेट सब फर्जी पाया गया ना, तब तो अभी प्रोबेशन पर है, अभी तो उसका मतलब हटाया जा सकता है, बिल्कुल आराम से हटाया जा सकता है। अब आगे की कार्रवाई अगर गलत पाई जाते हैं तो फिर क्या कुछ हो सकता है, जेल बेल या फिर नौकरी ही सिर्फ? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, और आपको बोनस में जेल भी जाना पड़ेगा, FIR भी करना पड़ेगा। चलिए, तो बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है पूजा खेड़कर को लेकर के, जो कि महाराष्ट्र कैडर के प्रशिक्षु IAS अधिकारी हैं, और इनका रुतबा रुआब इतना सोशल मीडिया पे सुर्खियों में आया कि खबरें बनने लगी और पूरा PMO भी जग गया, और उस पर भी PMO की तरफ से रिपोर्ट मांगा जाना शुरू हो चुका है। बाकी अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, पूजा खेड़कर की क्या स्थिति रहती है, उनकी नौकरी बचती है या फिर नहीं बचते, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जरूर दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, और हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी श्री अमिताभ दास सर मौजूद।